हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पार्ट। कल हमने किया था, ये 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी का कर रहे हैं बेटा। कल हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन की थी और आज हम आगे फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी इधर लिखी हुई है, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। देखो ये दो चार्ज ही होंगे, इसके अलावा थर्ड चार्ज कोई नहीं होगा। ये तो आपको बात याद रखनी पड़ेगी, ये भी आपको टोटली बेसिक करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर ये भी आपको पता होगा, अगर सेम सेम चार्जेस एक साइड रखें हम, जैसे नेगेटिव और नेगेटिव को आमने सामने रखें तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव को रखें तो भी रिपेल करेंगे। अगर ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे के आमने सामने रखें तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको ध्यान में रखना, याद रखना। हमेशा इलेक्ट्रॉन कैरी या नेगेटिव चार्ज, हमेशा इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। और कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19। और ये कूलम के साथ हमने इसकी जो क्या है, ये इसकी डायमेंशन लिखी हुई है। एंड प्रोटॉन कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, और प्रोटॉन जो होते हैं वो हमेशा अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम की, ठीक है। बस इलेक्ट्रॉन माइनस में है और प्रोटॉन प्लस में है, यही फर्क है। और इसीलिए देखो इलेक्ट्रॉन का अगर देखें तो कितना ज्यादा छोटा चार्ज है, और प्रोटॉन का देखें तो ये पॉजिटिव में है, तो ये चार्ज बड़ा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, ये मैंने लिखा है कि ये सबसे ज्यादा छोटे चार्ज है, इससे छोटा और कोई चार्ज नहीं होगा, और इसके अलावा भी और कोई चार्ज हम नहीं स्टडी करते। अब इसकी एसआई यूनिट क्या लिखेंगे हम? इलेक्ट्रिक चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्यू से लिखते हैं। चार्ज हमेशा क्यू से लिखा जाता है, ठीक है। मैंने आपको कल भी बताया था। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है वीडियो कल वाली तो प्लीज देख लो। अगर बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होंगे तो आगे वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो देखो हमने क्या लिखा है, देखो जो सिंबल है इलेक्ट्रिक चार्ज का वो हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एसआई यूनिट क्या रहेगी इस क्यू की? वो रहती है कूलम होती है जी, एसआई स्टैंडर्ड यूनिट होती है जी, एसआई यूनिट, ठीक है। और ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब है, इस चीज के बारे में बाद में एक लेक्चर लगा लूंगा एक्स्ट्रा। एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है? जो कि डायरेक्शन भी दिखाए और अपना मैग्नीट्यूड भी दिखाए, ठीक है। जैसे आप फोर्स की बात करो, फोर्स आप किसी एक डायरेक्शन में लगाते हो, ठीक है। फोर्स किसी डायरेक्शन में लगता है तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो गई, कितनी फोर्स लगाई और उसकी जो वैल्यू हो गई उसका मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन स्केलर क्वांटिटी अपनी कभी डायरेक्शन नहीं बताती, तो इसीलिए ये जो चार्ज होते हैं ये स्केलर क्वांटिटी होती है। जो और उसके बाद सीरीज कनेक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे सीरीज कनेक्शन दिया गया है। और सीरीज देखो, ये छोटी छोटी बातें हैं, बेसिक बातें हैं, अगर ये क्लियर होगी चैप्टर क्लियर हो जाएगा आपको। तो सीरीज में हम कनेक्शन लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? जैसे ये बल्ब का साइन दिया हुआ है, ये भी बल्ब का, ये भी बल्ब का। तो जैसे कि ये एक लाइन में हम अगर 3, 4, 5 या 6 बल्ब लगा दें और उनको हम फिर क्या करें, बैटरी के साथ कनेक्ट करवा दें, तो ये कनेक्शन क्या जाता है? सीरीज कनेक्शन में आ जाता है। तो इसको हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की आप इतनी टेंशन ना लो, वो मैं एक अलग से लेक्चर लगा लूंगा कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। अभी के लिए बस इतना ही पढ़ो जितना मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन किसको बोलते हैं? जैसे ये 3 बल्ब लिए हैं मैंने, ये एक बल्ब लगाया, ये उसका लेफ्ट वाला और ये इसका राइट वाला जो वायर है। फिर एक बल्ब और लिया, उसका भी ये लेफ्ट वाला वायर उसके ऊपर वाले लेफ्ट वाले वायर के साथ कनेक्ट किया, और इसका राइट वाला वायर ऊपर वाले राइट वाले वायर के साथ कनेक्ट किया। फिर थर्ड बल्ब लिया, उसका भी सेम लेफ्ट वाला वायर लेफ्ट वाले वायर के साथ कनेक्ट किया, और राइट वाला राइट के साथ कनेक्ट किया। तो ऐसे कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है ये कौन सा कनेक्शन हो जाता है? पैरेलल कनेक्शन बन जाता है।
तो बेटा ये नेक्स्ट वाला ये जो कनेक्शन बनाया हुआ है, ये देखो ऐसे कनेक्शन दिखाया गया है। तो ये कनेक्शन कौन सा है, सीरीज कनेक्शन है या फिर पैरेलल कनेक्शन है? अगर आप ये पैरेलल और सीरीज समझ चुके हो तो आपको क्लियर हो जाएगा ये कौन सा कनेक्शन है। तो बेटा ये सीरीज कनेक्शन रहेगा। देखो ये तो एक सीरीज में जा रहा है ना, एक सीरीज में लगा हुआ है। पैरेलल में क्या होता है, अगर पैरेलल कनेक्शन होता तो जो लेफ्ट वाला था वो लेफ्ट वाला एंड, लेफ्ट वाली वायर सभी के लेफ्ट वाली वायर के साथ कनेक्टेड होती, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। एक अगर आप इसको स्ट्रेच करके सीधा करो तो ये सीरीज में चला जाएगा कनेक्शन, ठीक है। तो ये सीरीज कनेक्शन हो गया। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना आपने, यही है चैप्टर के अंदर। आगे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट लिखा है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक करंट ये हुआ है सेकंड हमारी फिजिकल क्वांटिटी रहेगी इस चैप्टर की, इलेक्ट्रिक करंट। करंट का मतलब मोशन होता है और चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज। जब चार्ज मोशन में आ जाए तब हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था आपके साथ। तो ऐसे मैंने अभी नीचे लिखा हुआ है इन वाटर पाइप। देखो ये तो मैंने छोटी मोटी वैसे ही आपको समझाने के लिए लिखी हुई है लाइन। जैसे मान लो देखो एक पाइप है, पाइप के अंदर से वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब वो वाटर का जो फ्लो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर करंट कहेंगे, ठीक है। मतलब पानी क्या है, मोशन में है। करंट मतलब क्या होता है, मोशन होता है। तो पानी क्या है, मोशन में है। अगर पाइप के अंदर वाटर जो है वो मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो पानी क्या होगा, करंट है। तो उसका क्या बोलेंगे, पानी क्या है, वो मोशन में है, तो इसको क्या बोलेंगे, वाटर करंट बोलेंगे, पानी करंट बोलेंगे, ठीक है जी। चलो वैसे ही अगर एक वायर है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही है तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। मतलब जो चार्जेस हैं वो मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण होती है, चार्जेस के कारण होती है। अगर चार्जेस हैं तो ही इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। चार्जेस दो तरह के होते हैं, प्लस और नेगेटिव। अगर प्लस और नेगेटिव अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लिखेंगे उसको चार्जेस करंट, या लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट लिखेंगे। जो हमारी नेक्स्ट वाली फिजिकल क्वांटिटी है उसी को यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया है। आगे मैं लिख रहा हूं, अगर हम इस इलेक्ट्रिक चार्ज को या इलेक्ट्रिक करंट को अगर देखें, इस तरह से लिख दूं मैं, इट इज द, देखो पता है क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट को हमने रिप्रेजेंट किया था आई के साथ। रिप्रेजेंट हमेशा आई के साथ लिखते हैं। जैसे मैंने इधर दिखाया हुआ है, अगर हम इस तरह से बनाए, एक एक्सप्रेशन बनाए, एक रिलेशन बना दे इस तरह से, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। मतलब आई क्या है, अब इलेक्ट्रिक करंट है, क्यू क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, टी क्या है, टाइम होता है, आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट कौन सा, ये वाला जो सेकंड क्वांटिटी है हम ये कर रहे हैं, ठीक है। इसको हमने क्या रिप्रेजेंट किया था, आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी थी इलेक्ट्रिक चार्ज वाली, उसको हमने क्यू के साथ रिप्रेजेंट किया था। तो मैं लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज बाय टी। मतलब इसको लिखेंगे इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, कितने टाइम में फ्लो कर रहा है। देखो इट इज द रेट ऑफ, जहां पर भी रेट आ जाए इसका मतलब टाइम के साथ उसको क्या किया गया है, उसका कंपेयर किया गया है। तो हम क्या लिखेंगे कि इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि कितना इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो हुआ है कितने टाइम में। तो लिखेंगे एक्सप्रेशन आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो ही देखो अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेंगे, अगर चार्ज फ्लो करेंगे फिर ही तो करंट बनेगा। अगर करंट बनाना है तो आपको चार्ज तो फ्लो करवाना ही पड़ेगा। समझ लो मेरी बात, जितने चार्ज आपके फ्लो करेंगे उतना ही करंट आपका अपीयर होगा। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला जो आपका बन करके रेडी हो चुका है। तो आपकी बुक का फर्स्ट फॉर्मूला था, ये आपका रेडी हो गया। इसको ध्यान से देखो, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं सिंबल क्या है। देखो सिंबल क्या रहेगा इलेक्ट्रिक करंट का, आई के साथ हम लिखेंगे। एसआई यूनिट क्या रहेगी करंट की, एम्पियर के साथ हम इसको लिखते हैं। एसआई यूनिट जो इलेक्ट्रिक करंट जिसको हमने आई से रिप्रेजेंट किया, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, ठीक है। देखो स्टूडेंट मान लो अगर ये जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। क्यू क्या है, क्यू है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या लिखवाई थी मैंने, कूलम लिखवाई थी। तो मैं यहाँ पे उसको लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू 1 कूलम। अगर मैं 1 कूलम रखूं
T4 टाइम होता है, टाइम को मैं अगर सेकंड्स में रखूं तो मतलब 1 सेकंड रख लूं, यहाँ पे वैल्यू दोनों की 1 1 रख लूं, तो ये देखो कैंसिल आउट होकर के हमारे पास क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 1 एम्पियर हो गया। मतलब मैं इस यहाँ से लिख सकता हूँ, पेपर में आ जाता है, बहुत बार आ जाता है पेपर में कि 1 एम्पियर को डिफाइन करो। 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड थ्रू द सर्किट। मतलब लिख रहा है कि एक सर्किट के अंदर मैं 1 कूलम चार्ज को फ्लो करवाऊंगा 1 सेकंड के अंदर, तो मेरा 1 एम्पियर जनरेट होगा। तो मैं 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकता हूं कैसे, कि मैं 1 कूलम चार्ज फ्लो करवाया मैंने 1 सेकंड के अंदर एक सर्किट के अंदर। ठीक है, एक सर्किट में 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम मैंने चार्ज फ्लो करवाया, तो मेरे पास 1 एम्पियर जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ? 1 एम्पियर क्या है? करंट है, मेरे पास 1 एम्पियर करंट जनरेट हुआ। इस तरह से हम इस फॉर्मूले को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, बार बार देखना, आपको समझ आ जाएगा। 1 कूलम डिफाइन, तो देखो 1 कूलम को भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ। 1 कूलम को कैसे? देखो वही फॉर्मूला मैंने क्या किया यहाँ पे, देखो 1 कूलम को मैं एक साइड पे ले गया, आई को कैसे लिखा मैंने, आई को इस 1 सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। देखो यही है, आई को मैंने एम्पियर लिख दिया, क्योंकि एम्पियर क्या है, उसकी एसआई यूनिट है। ठीक है, कूलम एक साइड पे ले गया और 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड लिख दिया मैंने। ठीक है, 1 सेकंड, ये सेकंड लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, कि 1 एम्पियर जो करंट था वो फ्लो हुआ 1 सेकंड के अंदर, वो किसके बराबर है? 1 कूलम चार्ज के बराबर होता है। इस तरह से हम 1 कूलम को भी डिफाइन कर सकते हैं। कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। बार बार देखोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखो हम करंट को कैसे मेजर कर सकते हैं। करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास फर्स्ट जो टूल होता है वो अमीटर होता है। अमीटर का जो सिंबल होता है वो देखो, एक सर्कल में ए, एक साइड पे पॉजिटिव और दूसरी साइड पे नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, और ये हमेशा जो मीटर होते हैं, ये हमेशा सीरीज में ही कनेक्टेड होते हैं, सीरीज में ही कनेक्ट करवाए जाते हैं। जैसे कि देखो सीरीज में कैसे कनेक्ट करवा सकते हैं, जैसे ये बल्ब है, बल्ब के बाद मीटर को मैंने ज्वाइंट करवाया सीरीज में, और ये पैरेलल कभी भी नहीं लगते। ठीक है, पैरेलल क्यों नहीं लगते वो आपको बताऊंगा। और इसका एमीटर का पॉजिटिव एंड बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ ही ज्वाइंट करवाया जाता है, और नेगेटिव एंड एमीटर का नेगेटिव एंड बैटरी के साथ ही ज्वाइंट करवाया जाता है। इसी तरह से ये सीरीज में कनेक्ट करवाए जाते हैं एमीटर। तो एमीटर किस चीज के लिए यूज होते हैं? एमीटर करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस है एमीटर, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, उसी तरह से गैल्वेनोमीटर भी एक अजिहा कोई डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, स्मॉलर, बहुत छोटा करंट मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर की एक प्रॉपर्टी होती है, पहले तो इसका साइन देखो, साइन इसका भी सेम है, बस सर्कल में जी लिखा हुआ है, एक साइड पे पॉजिटिव एंड एक साइड पे नेगेटिव एंड। ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होते हैं, ये भी हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट किए जाएंगे। जैसे मैंने एमीटर को कनेक्ट करके दिखाया था, ये भी हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट किए जाएंगे। और दूसरा इसकी जो अलग प्रॉपर्टी है वो क्या है, कि ये डायरेक्शन, जो करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है वो भी चेक करता है। करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसको भी चेक करेगा। मान लो ये कोई सर्किट है, मान लो ये देखो, ये तो गलत सर्किट है, मान लो दूसरे पेज पे ही है मेरा सर्किट, इसको लेके चल रहा हूँ। देखो ये जो सर्किट है, मान लो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, जी लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर। अब मीटर अभी निकाल दो इधर से, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, तो मान लो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, तो ये जो गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन हो, ये अंदर जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग्स होती हैं, ये भी लेफ्ट साइड से फिर रीड आउट करना स्टार्ट करेगा। मतलब डायरेक्शन, अगर राइट साइड को जा रहा है करंट तो राइट साइड वाली रीडिंग लेगा गैल्वेनोमीटर, अगर लेफ्ट साइड को जा रहा है तो लेफ्ट साइड की रीडिंग लेगा। ये सारा आपको प्रैक्टिकली करवाया जाएगा, जब आपका स्कूल ओपन होगा तो प्रैक्टिकली करवा देंगे हम। ठीक है,
तो इस चीज को थोड़ा सा बस आप इस लेक्चर को देखो, समझो और बुक से पढ़ते रहो, तो आपको इजी लगेगा। ये चैप्टर इजी है। अगर फिर भी इजी ना लगे, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट में लिखो कि हमें इस चीज में से दिक्कत आई है, तो मैं आपको दोबारा करवा दूंगा। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक लगाऊंगा, उसका एक्स्ट्रा लेक्चर लगा लूंगा, जिसमें आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में समझा दूंगा। ठीक है जी। अभी फिलहाल मेरे पास बोर्ड की जो सुविधा है वो नहीं है, इसीलिए मैं पेज के ऊपर करवा रहा हूँ। मेरे को दिक्कत आ रही है, मेरे को पता है कि मैं उतना बेस्ट नहीं करवा पा रहा पेज के ऊपर जितना मैं बोर्ड के ऊपर करवा सकता था, तो एडजस्ट कीजिए, थोड़ा सा टाइम है। ठीक है, थोड़े के टाइम के लिए एडजस्ट कीजिए, बाद में जब ठीक हो जाएगा फिर आपको अच्छे तरीके से फिर से करवाया जाएगा। जितना अभी करवा रहे हैं वो करते रहो। ठीक है। एक क्वेश्चन है, देखो लिखा है व्हाट इफ अ मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर हम मीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दे तो क्या होगा। मैंने तो बोला मीटर सीरीज में कनेक्ट होगा, तो मीटर अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा। तो बस एक चीज याद रखना कि इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो लो होती है। अब रेजिस्टेंस क्या है ये भी आपको बाद में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी बस इतना याद रखो कि इसकी रेजिस्टेंस लो होने के कारण ये वर्स्ट हो सकता है, ये फट सकता है, ये मशीन जल सकती है हमारी। ठीक है, जब रेजिस्टेंस का हमारा टॉपिक आएगा तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, जितना करवाया उतना रीड आउट करो, देखो, कॉपी पे नोट डाउन करो, बुक से पढ़ो और पढ़ते रहो। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में लिखो, और सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो। अगर आपको ठीक समझ आता है तो आगे फॉरवर्ड भी करो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा से फिर वीडियो लगाऊंगा। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।